गुड आफ्टरनून क्लास। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, आ रही है। अभी तक हमने पीएन जंक्शन में ये सारी चीजें देखी जो हमने रिवर्स बायस कर रहे थे। जैसे कोई भी पीएन जंक्शन हमारे पास था इस तरह से, ठीक है। उस पीएन जंक्शन में तुम्हें एक डिप्लीशन विड्थ मिल रही थी, जैसे एट इक्विलिब्रियम ये तुम्हारी डिप्लीशन विड्थ थी। और हमने देखा था जब हम इसको हम रिवर्स बायस करते हैं, मैंने पी साइड को नेगेटिव में और एन साइड को पॉजिटिव में जब कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस डिप्लीशन विड्थ का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ये डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज हो रही है, राइट। पहले जो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज लेस से इतना था, अब ड्यू टू रिवर्स बायस तुम्हारा चार्ज इंक्रीज हो गया और उसकी वजह से तुम्हारी डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज हो रही थी, ठीक। ये सारी चीजें हमने देखी थी रिवर्स बायस में कि तुम्हारी डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज हो रही, डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज की वजह से जो डिफ्यूजन था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का जो डिफ्यूजन था वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जा रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फॉरवर्ड जो करंट थी पी टू एन साइड में, वो करंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। हाँ, एक स्मॉल करंट ड्रिफ्टिंग की वजह से एन टू पी साइड में माइनॉरिटी करंट के ड्रिफ्टिंग की वजह से एक माइनॉरिटी करंट, एक रिवर्स करंट जिसको हमने रिवर्स सैचुरेशन करंट कहा, एक स्मॉल करंट यहाँ पे फ्लो हो रही थी, ठीक है। ये नाउ अब अगर इस रिवर्स बायस वोल्टेज को हम धीरे धीरे इंक्रीज करते जाए, ठीक है। हमें पता है कि इनिशियली ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है, जो एन टू पी साइड की जो ये करंट है जो रिवर्स बायस में फ्लो हो रही है माइनॉरिटी कैरियर की वजह से, इनिशियली इस वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं है। इनिशियली हमने ये बात की कि ये रिवर्स सैचुरेशन करंट यहाँ पे इस वोल्टेज पे, जो रिवर्स बायस में हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, उस वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं है। रीजन कि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स लिमिटेड है, इसकी वजह से एक सैचुरेशन आ रहा है इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन में, जिसकी वजह से यहाँ पे आप चाहे जितना वोल्टेज इंक्रीज करते जाइए, फील्ड को आप चाहे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करते जाइए, यहाँ पे ड्रिफ्टिंग के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो तुम्हारी जो करंट है वो सैचुरेट हो जा रही है, ठीक। बट एक सर्टेन वोल्टेज के बाद, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद अचानक से यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल में अचानक से इंक्रीमेंट होता है, या ये कहे कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद अचानक से यहाँ पे करंट का इंक्रीमेंट हो जाता है। और वो करंट इंक्रीमेंट इतना रैपिड और इतना लार्ज होता है कि अगर देखा जाए तो मतलब जो प्रीवियस रिवर्स सैचुरेशन करंट थी उसके कंपैरिजन में एक लार्ज करंट हमें देखने को मिलती है। और वो पर्टिकुलर वोल्टेज जिसपे ये फिनोमिना एग्जिस्ट करता है, यानी जिसपे तुम्हारा एक लार्ज करंट रिवर्स डायरेक्शन में रिवर्स बायसिंग देने पर भी एक लार्ज करंट जहां पे हमें मिलने लगती है, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन। मीनिंग आपने रिवर्स बायस लगा के रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे हो और एक सर्टेन वोल्टेज आ रहा है जिसपे एक एक लार्ज करंट एन टू पी साइड से आपको एक लार्ज करंट मिलना स्टार्ट हो जा रही है। पहले एक सर्टेन वोल्टेज तक हमें पता है, हमने जब इस तरह से, ये फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस में हमने देखा था इस तरह से धीरे धीरे ये करंट तुम्हारी ऐसे सैचुरेटेड रहती थी, ठीक है। अगर हम ये रिवर्स बायस वोल्टेज और इंक्रीज करते जाए एक सर्टेन वोल्टेज आएगा, लेट्स से ये वोल्टेज वो है, ठीक है। उस सर्टेन वोल्टेज पे अचानक से करंट इंक्रीज हो जाएगी, उस सर्टेन वोल्टेज पे अचानक से करंट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। इस ये जो फिनोमिना हुआ जिसमें तुम्हारे एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे अचानक से करंट इंक्रीज हो गई, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन, ठीक है।
नाम ब्रेकडाउन भले ही है, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा है तुम्हारे पीएन जंक्शन का। मतलब यहाँ बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये पीएन जंक्शन तुम्हारा ब्रेकडाउन हो गया, मीनिंग तुम्हारा लाइक कुछ ये खराब हो गया या समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से ये फॉरवर्ड बायस में काम कर सकता है, उस तरह से ही ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में भी प्रॉपरली काम कर सकता है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, उसके साथ ये रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन में भी इजिली वर्क डाउन कर सकता है, ये इजिली काम कर सकता है। ठीक, और वो वोल्टेज जिसपे ये फिनोमिना, रिवर्स ब्रेकडाउन का फिनोमिना एग्जिस्ट करेगा, उस वोल्टेज को हम बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलेंगे? ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक, यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज है जिस वोल्टेज पे रिवर्स बायस देने पे, जिस रिवर्स बायस में जो अगर वो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर अगर आपने वोल्टेज दे दिया, तो यहाँ पे एक लार्ज करंट हमें मिलना स्टार्ट हो जाती है रिवर्स बायस में भी। या ये कहे, रिवर्स ब्रेकडाउन वो फिनोमिना है जिसमें एक पर्टिकुलर वोल्टेज, जिसे आपने ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा है, उस वोल्टेज पे एक लार्ज करंट जो कि रिवर्स डायरेक्शन में होगी, मीनिंग एन टू पी साइड में एक लार्ज करंट मिलना स्टार्ट हो जाती है। और ये लार्ज करंट तुम्हारी वोल्टेज पे इंडिपेंडेंट है, मीनिंग अगर आप ब्रेकडाउन वोल्टेज से भी ज्यादा इंक्रीज करते हो, लेट्स से ब्रेकडाउन वोल्टेज तुम्हारा 5 वोल्ट था और तुमने वोल्टेज 6 वोल्ट पे पहुंचा दिया, ठीक है, तुम्हारा जो पीएन जंक्शन का ब्रेकडाउन वोल्टेज जो था वो 5 वोल्ट का था, 5 वोल्ट पे जैसे ही आपने 5 वोल्ट दिया, ये ब्रेकडाउन हो गया। उसके बाद आपने वोल्टेज फर्दर आपने इंक्रीज किया, तो फर्दर इंक्रीमेंट पे ये करंट डिपेंडेंट नहीं होती है। ये आइडियली अगर देखा जाए तो ये जो करंट का इंक्रीमेंट दिख रहा है, ये एकदम परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मीनिंग वो वोल्टेज पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होगी। जो करंट होगी वो तुम्हारी वोल्टेज पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होगी ब्रेकडाउन के बाद भी। ठीक है, ब्रेकडाउन के बाद भी यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी इस वोल्टेज पे। मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए एक यहाँ पे डिपेंडेंसी आई, राइट, जब तक ब्रेक, जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज आकर किया, उसके बाद ये डिपेंडेंसी खत्म होके यहाँ पे फिर करंट इंडिपेंडेंट हो गई। उसके बाद आप वोल्टेज इंक्रीज करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ अब इस रिवर्स ब्रेकडाउन के अकर करने के दो प्रोसीजर हैं। फर्स्ट, जेनर मैकेनिज्म या जेनर ब्रेकडाउन, एंड सेकेंड इज एवलांचे मैकेनिज्म या एवलांचे ब्रेकडाउन। फर्स्ट जेनर मैकेनिज्म, सेकेंड एवलांचे मैकेनिज्म। एंड इस फिनोमिना यानी रिवर्स ब्रेकडाउन को अकर करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस, ये जो डिप्लीशन रीजन बन रहा है, इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करनी चाहिए। जो बेसिक फिनोमिना है कि इस रिवर्स ब्रेकडाउन के लिए जो रिक्वायर्ड फिनोमिना है वो क्या है कि तुम्हारे लिए एक डिप्लीशन रीजन में जो रिक्वायर्ड कंडीशन है तुम्हारे रिवर्स ब्रेकडाउन की, वो क्या है, इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रही थी, वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड काफी हाई होनी चाहिए। वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ही रिस्पॉन्सिबल है इस रिवर्स ब्रेकडाउन के लिए। करेक्ट। अब यहाँ पे दोनों वजहों से हो सकती है, एक जेनर ब्रेकडाउन से, दूसरा एवलांचे ब्रेकडाउन से। ठीक है, दोनों की मैकेनिज्म अलग अलग देखेंगे, लेकिन पहले एक टाइप ऑफ कंपैरिजन कि दोनों में किस तरह से हम ये बाइफरकेट करेंगे कि कौन सा ब्रेकडाउन एवलांचे की वजह से होगा और किस पीएन जंक्शन में
ब्रेकडाउन जनरल मैकेनिज्म की वजह से होगा। ठीक, तो देखो हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हें रिक्वायर्ड है रिवर्स ब्रेकडाउन के लिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर है वो तुम्हें हाई चाहिए। ठीक, और अगर हम इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज एंड लेंथ में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो इस डिप्लीशन रीजन में के अक्रॉस लेट्स से ये वोल्टेज ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है लेट्स से वो V है। इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है लेट्स से वो V है। ये V किस पे डिपेंडेंट होगा? जो हमने यहाँ पे रिवर्स बायस में वोल्टेज अप्लाई किया और जो इस पीएन जंक्शन का बिल्ट इन पोटेंशियल होगा। इस ये जो रिवर्स बायस वोल्टेज हमने अप्लाई किया वो और इस बिल्ट इन पोटेंशियल पे डिपेंडेंट होगा, राइट। और यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो कितनी है? W। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन नहीं कर सकते इस तरह से E इज इक्वल टू V अपॉन W। हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है? dV बाई dx, या E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। तो उस फिनोमिना से यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगी? वोल्टेज अक्रॉस डिप्लीशन रीजन डिवाइड बाई विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। नाउ अब अगर हमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विड्थ के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिप्लीशन विड्थ के। दोनों ही मैकेनिज्म में, चाहे वो जेनर मैकेनिज्म हो या एवलांचे मैकेनिज्म हो, दोनों में ही हमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड होती है। दोनों में ही हमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड होती है। ठीक, अच्छा, अब जेनर की पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो डोपिंग होगी, जेनर ब्रेकडाउन केवल उन पीएन जंक्शंस में ही होगा जहां पे जिन पीएन जंक्शंस में डोपिंग हाई हो रखी होगी। मीनिंग बोथ साइड पी और एन साइड दोनों साइड में हमने हाई डोपिंग कराई होगी। जहां पे हमने हाई डोपिंग कराई होगी वो उस टाइप के पीएन जंक्शंस में ही तुम्हारा जेनर ब्रेकडाउन एग्जिस्ट करेगा। और एवलांचे ब्रेकडाउन जो होगा वो केवल उन पीएन जंक्शन में एग्जिस्ट करेगा जहां पे लो डोपिंग होगी। जहां पे लो डोपिंग होगी वही ब्रेकडाउन के वही पीएन जंक्शंस में तुम्हें एवलांच ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। अगर हाई डोपिंग है, हमें पता है डोपिंग जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है विड्थ के, या ये कहें कि डिप्लीशन विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डोपिंग के। दैट मींस अगर हाई डोपिंग है दैट मींस विड्थ, जो डिप्लीशन विड्थ होगी वो काफी स्मॉल होगी। यहाँ पे जो डिप्लीशन विड्थ होगी वो काफी स्मॉल होगी। और और एवलांचे में तुमने डोपिंग जो कराई है वो लो डोपिंग कराई है। दैट मींस जो डिप्लीशन विड्थ होगी वो लार्ज होगी। राइट, एवलांचे ब्रेकडाउन में जो डिप्लीशन विड्थ होगी वो लार्ज होगी। नाउ अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिप्लीशन विड्थ स्मॉल है। ठीक, अगर यहाँ से कंपैरिजन करो तो स्मॉल डिप्लीशन विड्थ के लिए, यानी अगर हम ये देखें E इज इक्वल टू V अपॉन W, यानी W अगर इंक्रीज डिक्रीज कर रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही होगी। और यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल डिप्लीशन विड्थ है। ठीक, मीनिंग यहाँ पे कम वोल्टेज अप्लाई करके ही आपको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कम वोल्टेज अप्लाई करने से ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। रीजन कि यहाँ पे W ऑलरेडी वेरी स्मॉल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हेल्पफुल है, मतलब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो अच्छा है ना। तो इस वजह से यहाँ पे जो हम
वोल्टेज जो जनरल ब्रेकडाउन जो एग्जिस्ट करता है वो लो वोल्टेजेस पे एग्जिस्ट करता है। जनरल ब्रेकडाउन जो एग्जिस्ट करता है वो लो वोल्टेजेस पे एग्जिस्ट करता है, लेस देन 6 वोल्ट। ठीक है, इन जनरल जो क्रिटिकल वैल्यूज होती हैं सिलिकॉन के लिए वो तुम्हारी क्या होंगी, लेस देन, मतलब सिलिकॉन का बना पीएन जंक्शन अगर हो तो लेस देन 6 वोल्ट के लिए जनरल मैकेनिज्म एग्जिस्ट करेगी। मीनिंग अगर वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया है वो लेस देन 6 वोल्ट है तो वहां पे आपको जनरल मैकेनिज्म देखने को मिलेगी। और जब यहाँ पे आप देखोगे एवलांचे में देखोगे तो एवलांचे में अगर देखो V अपॉन डब्ल्यू से तो डिप्लीशन डेप्थ ऑलरेडी तुम्हारी लार्ज है। ठीक है, डिप्लीशन विड्थ लार्ज है मीनिंग ये क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर रही होगी। यानी लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें चाहिए, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हाई वोल्टेज अप्लाई करना होगा। उसके लिए हमें यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई करना होगा। अगर हमें लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए यहाँ पे तो हमें हाई वोल्टेज अप्लाई करना होगा। तो हाई वोल्टेज पे जो मोर देन 6 वोल्ट, हाई वोल्टेज भी जो तुम्हारे ब्रेकडाउन अकर कर रहा होगा अगर काफी हाई वोल्टेज पे तो वो कौन से ब्रेकडाउन होंगे, एवलांचे ब्रेकडाउन। राइट, जनरल ब्रेकडाउन के लिए हाई डोपिंग लो वोल्टेज, एवलांचे ब्रेकडाउन के लिए लो डोपिंग हाई वोल्टेज। अब अगर इसको हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक से रिप्रेजेंट करें, मतलब रिवर्स ब्रेकडाउन फिनोमिना के साथ अगर हम पीएन जंक्शन की आईवी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें तो वो किस ऐसी होगी, फॉरवर्ड बायस में वही एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, एंड रिवर्स बायस में एक सर्टेन टाइम के लिए एक्सपोनेंशियल डिके, देन तुम्हारी करंट सैचुरेट हो गई और एक सर्टेन वोल्टेज के बाद तुम्हारी करंट रैपिडली इंक्रीज हुई है। ठीक है, तुम्हारी करंट जो है वो रैपिडली इंक्रीज हुई है। अब वो वोल्टेज कम भी हो सकता है और ये वोल्टेज ज्यादा भी हो सकता है। मीनिंग अगर हम बात करें इस पॉइंट पे, अगर तुम्हारा ब्रेकडाउन वोल्टेज वीबीआर लेस लेस देन 6 वोल्ट है तो ये किस वजह से आई है, जेनर की वजह से आई है। ये तुम्हारा जेनर ब्रेकडाउन की वजह से हो रहा है। ठीक है, मीनिंग यहाँ पे हमने दोनों चीजों को एक साथ शो करने की कोशिश की है। से दोनों ब्रेकडाउन का जो रिवर्स मैकेनिज्म है वो एक साथ यहाँ पे आईवी कैरेक्टरिस्टिक में हम अभी शो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, और अगर ये ब्रेकडाउन जो ये वीबीआर ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो मोर देन 6 वोल्ट होता, 6 वोल्ट से ग्रेटर देन होता तो यहाँ पे जो ये करंट जनरेट हो रही होती, ये किसकी वजह से जनरेट हो रही है, एवलांचे ब्रेकडाउन की वजह से। ठीक, ये तुम्हारी सिंपली रिवर्स सैचुरेशन करंट। अभी आगे चल के इसी का एक नया नाम देखेंगे हम लोग, नी करंट। इसी को हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट या नी करंट भी, अभी इसका नया नाम अभी आगे चल के देखेंगे, नी करंट होगा। ठीक है, अभी जब हम लोग इस ब्रेकडाउन फिनोमिना पे बेस्ड जब एक टाइप ऑफ डायोड देखेंगे, जेनर डायोड, ठीक, तो क्लियर होगा कि ये नी करंट का यूज क्या है और क्यों इसको हम लोग नी करंट बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो करंट है वो सिंपली फॉरवर्ड करंट है। राइट, नाउ कम टू जेनर ब्रेकडाउन क्या है।
जनरल ब्रेकडाउन में फर्स्ट थिंग हमने क्या पढ़ी कि यहाँ पे डोपिंग कैसी होगी, लो डोपिंग होगी। सेकेंड, यहाँ पे वोल्टेज कैसा होगा, हाई वोल्टेज, सॉरी यहाँ पे डोपिंग कैसी होगी, हाई डोपिंग होगी और लो वोल्टेज अप्लाई किया गया होगा। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे पीएन जंक्शन बनाए, ठीक, अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, देखो जब हम हाई डोपिंग को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे P प्लस ऐसे पॉजिटिव साइन यहाँ पे एक लगा देते हैं, और इस प्लस का मतलब क्या है कि हमने जो डोपिंग की है P साइड की वो हाई की है, ठीक। और अगर हमें ये शो करना होता कि हाँ लेस डोपिंग हमने की है या लो डोपिंग की है तो हम P माइनस लगा देते, और अगर हम केवल P लिखते हैं दैट मीन्स हमने नॉर्मल डोपिंग की है, ठीक है। P का मतलब नॉर्मल डोपिंग, P माइनस का मतलब लो डोपिंग और P प्लस का मतलब हाई डोपिंग। तो यहाँ पे हमने हाई डोपिंग यूज की है बोथ साइड पे, तो P प्लस और N प्लस, ठीक। ये लेस से हमारा जंक्शन बन रहा है। नो, तो दोनों साइड डोपिंग हाई है, दैट मीन्स जो डिप्लीशन रीजन होगा वो काफी स्मॉल बना होगा, डिप्लीशन रीजन होगा वो काफी स्मॉल बना होगा इनिशियली, जैसे ये W। नाउ अब हमने इसके अक्रॉस एक रिवर्स बायस वोल्टेज लगा दिया, इसके अक्रॉस एक रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक। अब इस रिवर्स बायस वोल्टेज को अप्लाई करने की वजह से क्या चीजें हो रही हैं उसको ज्यादा क्लियर करने के लिए हम लोग इसका एनर्जी बैंड डायग्राम देखेंगे। देखो जब तुमने हाई डोपिंग करा रखी है, जब तुमने हाई डोपिंग करा रखी है इस टाइप के, इस दोनों साइड पे जब तुमने हाई डोपिंग करा रखी है तो उससे हो क्या रहा है, जो एन साइड का जो कंडक्शन बैंड है, एन साइड का जो कंडक्शन बैंड है और पी टाइप साइड का जो वैलेंस बैंड है वो एक दूसरे के ऑलमोस्ट नियर बाई आ रहे हैं। रीजन देखो, जब हम पीएन जंक्शन का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं सबसे पहली चीज इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। अभी हमने ये मान के रखा है कि हमने यहाँ पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, उस टाइम पे हम बना रहे हैं इस एनर्जी बैंड डायग्राम को, राइट। तो जब तुम्हारा पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे ये फर्मी लेवल है। नाउ अब हमने पी साइड पे हाई डोपिंग की है, मीनिंग पी साइड पे हमने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी हाई रखी है, ठीक। और हमें पता है अगर पी साइड में तुम पी टाइप सेमीकंडक्टर में हाई डोपिंग, जैसे जैसे डोपिंग को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे जो फर्मी लेवल होगा वो तुम्हारा वैलेंस बैंड के ज्यादा नियर बाई आता जाएगा। ये चीजें हमने पढ़ी है सेकेंड यूनिट में, जब हम फर्मी लेवल को डिस्कस कर रहे थे तब हमने देखा था कि जैसे जैसे आप पी टाइप की कैरेक्टरिस्टिक जैसे ही जैसे तुम्हारे सेमीकंडक्टर में पी टाइप की कैरेक्टरिस्टिक जैसे जैसे डेवलप होती है तुम्हारा जो फर्मी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड के नियर बाई जाने लगता है, ठीक। और जैसे जैसे एन टाइप की कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा ज्यादा डेवलप होना स्टार्ट होती है तो तुम्हारा जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड की तरफ जाने लगता है। नाउ अब अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी प्लस टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसका जो वैलेंस बैंड होगा वो काफी पास में होगा इस फर्मी लेवल के। और इसी तरीके से जब N प्लस की बात करेंगे यानी N टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो N टाइप सेमीकंडक्टर का जो कंडक्शन बैंड होगा वो भी काफी पास में होगा इस फर्मी लेवल के, मीनिंग ये जो डिस्टेंस है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये काफी कम होगा, ठीक है। और उसकी वजह से ये N साइड का जो कंडक्शन बैंड है और P साइड का जो वैलेंस बैंड है ये काफी नियर बाई है, इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो काफी कम है, ठीक। जैसे यहाँ पे भी हम लोग बाकी कंस्ट्रक्शन भी कर देते हैं, वैलेंस बैंड
एंड दिस इज कंडक्शन बैंड ऑफ दिस पी साइड। ठीक है, होगा इसी पी ईवी एंड इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये तुम्हारी क्या शो कर रहा है, वो डिप्लीशन रीजन। ना ये तो तब हो गया ये तब हो गया जब तुम्हारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तुम्हारा इस तरह का कुछ हमें दिखाई दे रहा है ना। अब हमने जैसे ही यहाँ पे एक रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई किया, जैसे ही हमने यहाँ पे एक रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई किया, पी साइड पे नेगेटिव वोल्टेज है और एन साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज है। पी साइड पे नेगेटिव वोल्टेज है और एन साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज है। अब हो क्या रहा होगा कि ये जो फर्मी लेवल हम देख पा रहे हैं, हमें पता है पी साइड पे नेगेटिव वोल्टेज है यानी ये ऊपर की ओर मूव करेगा, और एन साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज है, दैट मींस वो इधर की ओर मूव करेगा। अभी तक जो फर्मी लेवल इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट था, वो अब कांस्टेंट न रह के ये फर्मी लेवल में मूवमेंट आएगा, मीनिंग दोनों फर्मी एनर्जी लेवल के बीच में एक एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होगा। और उस एनर्जी डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए पी टाइप सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल हम ऊपर ले जाते हैं और एन टाइप का फर्मी लेवल हम नीचे ले जाते हैं। ठीक, अब ये वोल्टेज हम इंक्रीज करते जा रहे होंगे। ठीक, ये फर्मी लेवल के बीच, दोनों फर्मी लेवल के बीच में एनर्जी डिफरेंस आता जा रहा होगा। और जैसे जैसे ये फर्मी लेवल नीचे जा रहा है, जैसे जैसे ये फर्मी लेवल नीचे की ओर जा रहा है, उसके साथ में ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, ये दोनों भी नीचे जा रहे होंगे। ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड भी नीचे जा रहे होंगे। सिमिलरली पी साइड पे जैसे जैसे ये फर्मी लेवल ऊपर की ओर मूव कर रहा है, जैसे जैसे ये फर्मी लेवल ऊपर की ओर मूव कर रहा है, एट द सेम टाइम पी साइड का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये भी ऊपर की ओर मूव कर रहे होंगे। ठीक, मीनिंग ये वाला वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड नीचे आ रहा होगा और ये कंडक्शन बैंड ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, ये कंडक्शन बैंड के साथ भी यही हो रहा होगा, ये भी नीचे जा रहा होगा यहाँ, और ये ऊपर की ओर जा रहा होगा। राइट, एक सर्टेन वोल्टेज पे ये जो मूवमेंट ऑफ फर्मी लेवल है या मूवमेंट ऑफ कंडक्शन बैंड, ये जो अबव बिलो हम कर रहे हैं, ये किस वजह से हो रहा है, जो ये वोल्टेज अप्लाई किया हमने। ठीक, और जैसे जैसे ये वोल्टेज हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये मूवमेंट इंक्रीज करता जाएगा। एक सर्टेन वोल्टेज पे तुम्हारा जो ये ईसीएन है यानी कंडक्शन बैंड एट एन साइड एंड वैलेंस बैंड एट पी साइड, किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ये दोनों आपस में एकदम इक्वल एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ये क्या होंगे, दोनों एक इक्वल लेवल पे आ जाएंगे, मतलब इनकी एनर्जीज आपस में इक्वल हो जाएंगी। मीनिंग कुछ इस तरह से, ये ऊपर मूव किया से, ये तुम्हारा नया कंडक्शन बैंड है, सॉरी नया वैलेंस बैंड है पी टाइप का, और ये तुम्हारा नया कंडक्शन बैंड है एन साइड पे। तो तुम्हारा फर्मी लेवल यहाँ कहीं पे आ गया है, एन साइड का फर्मी लेवल ई एफ एन, और इसका फर्मी लेवल यहाँ कहीं पे ई एफ पी, और उसी के रिस्पेक्ट में ये कंडक्शन बैंड भी ऊपर चला गया है, और सेम उसी तरह से उसी के रिस्पेक्ट में ये वैलेंस बैंड भी एन साइड का नीचे आ गया। तो ये यहाँ पे ईवीएन नया आ गया, और ये तुम्हारा ईसी। ठीक, ये तुम्हारा एनर्जी में चेंज आया है, मीनिंग अभी तक ईसी यहाँ पे था, ईसीएन, ठीक, कंडक्शन बैंड ऑफ एन साइड, अब वो यहाँ पे आ गया है। इस सिमिलरली वैलेंस बैंड पी साइड का यहाँ पे था, अब वो चेंज होके यहाँ हो गया। नाउ अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को मतलब
जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो डायग्राम था हम उसको हटा रहे हैं ताकि क्लियरली हम उस कंडीशन को देख पाए। एट दैट टाइम भले ही हमारा जो बैरियर हाइट है वो भले ही इंक्रीज हो गई है, रिवर्स बायस इंक्रीज करने की वजह से बैरियर हाइट भले ही हमारी इंक्रीज हो गई है, बट ये वैलेंस बैंड, पी साइड का वैलेंस बैंड और एन साइड का कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे के नियर बाई आ गए। और हमें पता है जो डिप्लीशन विड्थ है W, ये बहुत स्मॉल है, काफी नैरो है। ठीक है, ये जो डिप्लीशन विड्थ है ये काफी नैरो है। अब एक चीज को ध्यान देंगे। देखो, फर्मी लेवल वो एनर्जी लेवल है जिसके अबव, वो एनर्जी लेवल है जिसके अबव सारे एम्प्टी स्टेट पाए जाते हैं और जिसके बिलो सब फिल्ड स्टेट पाए जाते हैं। ये जब हमने फर्मी एनर्जी लेवल पढ़ा था तब हमने ये चीज देखी थी कि फर्मी एनर्जी लेवल वो एनर्जी लेवल है जिसके बिलो, अगर आपने कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दी है, ठीक है, मीनिंग आपने फ्री इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी को देके जनरेट नहीं कराए हैं, उस केस में तुमने जो फील्ड स्टेट है वो सारी की सारी यहाँ वैलेंस बैंड में होगी और जो एम्प्टी स्टेट है वो सारे के सारे यहाँ कंडक्शन बैंड में होंगे। सिमिलर केस यहाँ पे भी होगा, यहाँ नीचे फील्ड स्टेट होंगी और यहाँ पे एम्प्टी स्टेट होंगी। नाउ अब यहाँ पे जो इस वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने स्टेट्स को फिल कर रखा है कोवेलेंट बॉन्ड बना के, ये जो फिल्ड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करेंगे, इस नैरो विड्थ को ब्रेक करके डायरेक्टली इस कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। रीजन कि इनका एनर्जी लेवल दोनों का आपस में इक्वल हो गया है। अब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, द वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ही कैपेबल है इस नैरो डिप्लीशन वेव्स को ब्रेक करके डायरेक्टली कंडक्शन बैंड में आने को। ठीक है, अब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है, दैट मींस वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आया, दैट मींस वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया है। और ये अब क्या करेगा, करंट प्रोवाइड करेगा। अब ये क्या करेगा, एक करंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट N2 P साइड हो रहा है, सॉरी P2 N साइड हो रहा है, मीनिंग करंट जो हमें मिलेगी वो N2 P साइड मिलेगी। ठीक है, और ये जो फिनोमिना है, जब तुमने एक रिवर्स बायस वोल्टेज देने पे दोनों ही वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड सेम एनर्जी लेवल पे आ गए और उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन ने उस डिप्लीशन विड्थ को ब्रेक करके डायरेक्टली वो पी साइड के वैलेंस बैंड से एन साइड के कंडक्शन बैंड में चला गया, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं टनलिंग। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं टनलिंग। मीनिंग यहाँ पे जब हम रिवर्स बायस देखते हैं तो रिवर्स बायस में मेजॉरिटी कैरियर के लिए एक काफी मतलब काफी ऊंची बैरियर हाइट बनी होती है, मतलब एक काफी हाई एनर्जी की बैरियर हाइट होती है जिसे जब तक उन्हें उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी वो डिफ्यूज नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, रिवर्स बायस में जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं वो डिफ्यूज नहीं कर पा रहे होते ड्यू टू बैरियर हाइट। ठीक, बट क्योंकि यहाँ पे डिप्लीशन विड्थ स्मॉल हो गई, ठीक है, डिप्लीशन विड्थ स्मॉल हो गई, उन्होंने क्या किया, डिफ्यूज होने के लिए डायरेक्टली टनल क्रिएट करके उस डिप्लीशन विड्थ से डायरेक्टली डिफ्यूज हो गए। मीनिंग यहाँ पे उन्होंने
इधर साइड से होल्स, सॉरी इधर साइड से इलेक्ट्रॉन और इधर साइड से होल्स, इन्होंने डायरेक्टली तुम्हारी टनलिंग की और उस टनलिंग की वजह से मीनिंग इसको ब्रेक करके डायरेक्टली टनल किए